हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक नया टैब जो कि एक्टिव हो गया जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जनरेट यूजर आईडी फॉर द अनरजिस्टर्ड यूजर्स। लेट्स सी। अप्लाइंग फॉर टेम्पररी यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर। तो जैसे ही हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाएंगे, हमें लॉगिन करने की कहीं कोई नीड नहीं है। जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके आप सर्विसेज में करेंगे यूजर सर्विसेज। यूजर सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। आप जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके पास ये वाली आ जाएगी वार्निंग मैसेज की। तो वार्निंग मैसेज जो आपके पास आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। जैसे आप इसको कंटिन्यू को यस करेंगे, नेक्स्ट विंडो जो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी वो ये वाली होगी। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, आर यू अप्लाइंग टू इनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। टू अप्लाई एज अ सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, हम इसको नीचे वाले ये जो ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड कर देंगे। जैसे हम इसे सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, इनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देंगे, अपना नेम एज पर पैन, जो हमारा नेम है वो देंगे, पैन नंबर देंगे, देन उसके बाद अपनी जो भी प्राइमरी ईमेल एड्रेस है ईमेल आईडी अपनी देंगे, मोबाइल नंबर और स्टेट इन विच यू वांट टू एनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो कहाँ पे कौन सी स्टेट में आप उसको काम करना चाहते हो, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए आपको पता है कि एक पहले क्या होता था, अगर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर कोई भी अपनी सप्लाई करनी है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अपने गुड्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो, बट उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आप जो भी अपने गुड्स को सेल करेंगे वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर पाएंगे, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंटर स्टेट सप्लाई करना है तो उसके लिए आपको नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो आप इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो इसलिए आपको जिस स्टेट के अंदर अपने आप को इनरोल करवाना है वो स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी है। जैसे आप अपने स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो एड्रेस है, जियोग्राफिक लोकेशन के थ्रू ये सारा यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपना कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकेलिटी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये मेंशन करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज, डिटेल्स ऑफ द गुड्स और कमोडिटीज सप्लाइड बाय द बिजनेस, प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज। जैसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब भी हम 5 गुड्स और सर्विसेज वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। और सर्च एचएसएन चैप्टर बाय नेम और कोड, तो वहां पे एचएसएन आप अपना क्लिक करेंगे और नीचे आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप यहाँ पे डाल के प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस वजह से आप अपने ये वाले जो है यूजर आईडी जो टेम्पररी ये क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। Who can apply for temporary user ID on the GST portal? ठीक है, जो अभी हमने बात की, ये तो हमने बात की कि इस तरह से जाके, इस प्रोसीजर से जाके हम लोग टेम्पररी यूजर आईडी जो है जीएसटी पोर्टल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज मिलेगा, यूजर सर्विसेज के अंदर जाके जनरेट यूजर आईडी वहां पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फॉर दी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो उसको सिलेक्ट करके आपके पास ये वाला प्रोसीजर आ जाएगा, जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी आप उनको फिल करोगे, प्रोसीड करोगे तो आपकी यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अंदर है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है टेम्पररी यूजर आईडी के लिए। एनी एप्लीकेंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, जो भी जीएसटी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है वो एप्लीकेंट इसको अप्लाई कर सकता है। और नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, या फिर जो तो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जो लाइबल नहीं है, जो एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, कैन अप्लाई फॉर टेम्पररी यूजर आईडी ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो वो लोग टेम्पररी यूजर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। This user ID is only for facilitating certain exclusive functionalities available to unregistered persons at GST portal. तो इस यूजर आईडी के लिए अगर वो इस टेम्पररी यूजर आईडी को क्रिएट कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो फंक्शनैलिटीज ये लोग फैसिलिटेट जीएसटी पोर्टल इनको कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, वो सारे फैसिलिटीज इनको यहाँ पे मिल जाएंगे। आई एम अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, कैन आई अप्लाई फॉर टेम्पररी यूजर आईडी ऑन द जीएसटी पोर्टल? तो यस, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए।
I'm a non-resident person. Do I need to provide PAN detail while applying for temporary user ID on the GST portal? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि पैन डिटेल्स देना जो है वो मैंडेटरी नहीं है. Do I need to provide any supporting documents while applying for temporary user ID on the GST portal? No. अभी हमने क्या देखा कि कहीं पे भी supporting documents, कहीं कोई attachment की option नहीं है, कहीं कोई आपसे supporting documents नहीं मांगे जा रहे हैं. What activities can be performed by unregistered applicant after creating temporary user ID on the GST portal? GST portal के ऊपर जब आपने अपनी temporary user ID अपने create कर ली तो कौन-कौन सी activities वहां पे perform किए जा सकते हैं? तो unregistered applicant can perform activities like track application status, view ledgers, create चालान, search taxpayer, etc. ठीक है, ये कुछ facilities इनको दी गई हैं जो कि temporary user ID वाले वहां पे GST portal के ऊपर जाके facilities कर सकते हैं. After creating temporary user ID on the GST portal. Can I add authorized signatory details while applying for temporary user ID on the GST portal? तो हाँ, 2 authorized signatories की आप डिटेल्स जो है वो वहां पर मेंशन कर सकते हैं. What will happen once I enter the OTP? एक बार अगर आपने OTP एंटर कर दिया तो क्या होगा? On successful entering the OTP, you will get a success message that temporary user ID has been created and details are sent to the registered email ID. जैसे आप वहाँ पे जब हम सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे आप ओटीपी को वहाँ पे डालेंगे तो आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि आपकी टेम्परेरी यूजर आईडी जो है वो क्रिएट हो गई है और डिटेल्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे ईमेल आईडी दी थी ना वहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी पहुंच जाएंगे. Do I receive any intimation once the temporary user ID is created? Once the temporary user ID is created, you will receive your temporary user ID and password. तो आपके पास एक user ID, temporary user ID and password मिल जाएगा to log in to the GST portal on your registered email ID. तो वो भी आपके registered email ID के ऊपर ये details में आपके पहुंच जाएंगे. Can I edit my profile details after logging to the GST portal? तो क्या login करने के बाद आप उसमें edit की option रहेगी? Yes, of course. वहां पे आप edit भी कर पाएंगे. Yes, you can edit your profile details after logging to the GST portal. जब आप उसके बाद आपके पास temporary user ID and password आ गया, उसको आप login करेंगे. Login करने के बाद आप अपने profile details को edit कर पाएंगे. Navigate to the edit profile button. वहां पे आपके पास एक edit profile button आ जाएगा on the dashboard to edit. एंड अपडेट वहां पे आप अपडेट क्या कर पाएंगे? ट्रेड नेम, डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट. तो इनको आप अपडेट कर पाएंगे. वंस द प्रोफाइल इज अपडेटेड, यूजर विल गेट एन इंटीमेशन ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. तो एक बार अगर आप उसको अपडेट कर देंगे तो आपके पास वो वाली इंटीमेशन जो है वो भी आ जाएगी. तो इस तरह से ये जो टेम्परेरी यूजर आईडी की जो ऑप्शन है इसको आप यूज कर पाएंगे और अपनी आईडी क्रिएट कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you.